एक स्त्री थी, उसे कई साल से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई और 20 साल बाद कर्म संयोग से उसे संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश 4-6 महीने में ही उस संतान की मृत्यु हो गई। वह स्त्री बहुत रोई, बहुत दुखी हुई और अपने मृत बच्चे को लेकर के वह एक महात्मा के पास गई। सिद्ध महात्मा थे और उनसे रोते हुए बोली वह स्त्री कि एक बार मेरे बच्चों को जीवित कर दीजिए, बस हम उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहते हैं। तो उस महात्मा ने उस स्त्री के बहुत कहने पर अपने तप से 2 मिनट के लिए उस बालक की आत्मा को बुलाया। जब उस बच्चे की आत्मा आई तो उस स्त्री ने कहा, तुम क्यों छोड़ करके मुझे इतने जल्दी चली गई? मैं तो तुम्हारे मुंह से केवल एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तो उस आत्मा ने कहा, कौन सी माँ, कैसी माँ? मैं तो तुमसे अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आई थी। तो उस स्त्री ने कहा, कैसा हिसाब? तो उस आत्मा ने बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मैंने बहुत तुमसे गिड़गिड़ाई, रोई, अब बोली कि मुझे मेरा पति वापस कर दो, लेकिन तुमने मुझे मेरा पति वापस नहीं किया। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तो उस आत्मा ने कहा, मैं तो तुमसे अपने कर्मों का हिसाब किताब करने आई थी, बस आज हमारा हिसाब पूरा हो गया। और उसके बाद वह आत्मा चली गई। तो उस स्त्री को बड़ा झटका लगा। तो उस महात्मा ने उसे समझाया कि देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे सारे रिश्तेदार नातेदार जो हैं, माता पिता भाई बहन, ये सब लोग कर्मों से जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग कर्मों से जुड़े हुए हैं और सब लोग कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। तो अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो व्यक्ति को अपने जीवन में कष्ट न उठाने पड़े। तो उस महात्मा ने कहा कि बस हमें यह देखना है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। तो इस कहानी के माध्यम से हमारा यही कहना है कि हर महिला जो यहाँ पे बंद है, आप सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहिए, प्रेम से रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, किसी दूसरे की निंदा मत करिए, बुराई मत करिए, आलोचना मत करिए। अगर ऐसा आप कर सकेंगे तब आप बड़े अच्छे ढंग से रह पाएंगे और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। धन्यवाद।